हरियाणा के चुनावी दंगल पर इन दिनों पूरे देश की नजर है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सत्ता की प्रबल दावेदार मानी जा रही इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के तमाम धुरंधर प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। लेकिन चर्चा जिस युवा नेता के प्रचार की सबसे ज्यादा हो रही है वो है रोहतक से कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। सुबह से लेकर देर रात तक हुड्डा प्रचार में डटे हुए नजर आ रहे हैं। उमस भरी गर्मी में पसीने से तरबतर पूरा बदन, फिर भी हाथ में माइक थामे लोगों के बीच जोशीला भाषण दे रहे दीपेंद्र हुड्डा इन दिनों मीडिया में सनसनी बने हुए हैं। 10 साल से जो हरियाणा का इतना नुकसान इस बीजेपी ने किया आपके सामने, जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन सुख शांति का, आपसी भाईचारे का, प्रेम का प्रतीक प्रदेश था। 10 साल से बीजेपी ने उस हरियाणा की पहचान ही बदल दी पूरे देश में। जिस हरियाणा में जय जवान जय किसान का नारा गूंजता था, उस हरियाणा की पहचान बदल दी देश ने। आज वही हरियाणा देश में प्रतीक बन गया बेरोजगारी का। देश में नंबर 1 बेरोजगारी आज हरियाणा की। और ये हम नहीं बता रहे, भारत की केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार ये आंकड़े प्रकाशित कर रही है। देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा आज नशे में। पंजाब से आगे निकल गया नशे में हरियाणा। देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम रेट में। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा बेरोजगारी, नशे और अपराध में देश में नंबर 1। कितनी विफल सरकार रही होगी अंदाजा आप लगा सकते हो 10 साल के बाद। भ्रष्टाचार, महंगाई, हर घर पे महंगाई की मार। और भ्रष्टाचार तो ऐसा, इतना लूट के खा गए मिलके। आपने देखा एक के बाद एक घोटाले, कहीं शराब घोटाला, कहीं माइनिंग घोटाला, और इतने घोटाले कि जब इनका गठबंधन टूटा, दुष्यंत का और खट्टर साहब का, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, आपको याद होगा दिसंबर में सिरसा की रैली में मैं कह के गया था कि नहीं गया था कि ये समझौता तोड़ेंगे, समझौता करके समझौता तोड़े, समझौते से समझौता तोड़ेंगे। मैंने कह दिया था कि नहीं कह दिया था? और 3 महीने बाद समझौता टूट गया इलेक्शन से पहले। और समझौता टूटते ही दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी के घोटालों की मैं बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा। अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। 5 साल मिलके लूट गए। उसके बाद एक दूसरे का बता रहे हैं, जनता की परवाह नहीं करी, हर वर्ग पे अत्याचार ढा दिया इन्होंने। ऐसी सरकार भी इतिहास में कम आया करती हैं जो हर वर्ग को सड़क पे लाने पे मजबूर कर दे। कांग्रेस प्रत्याशियों में दीपेंद्र की जबरदस्त डिमांड। हरियाणा में कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान को धार देने के लिए स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार रखी है। लेकिन पार्टी के प्रत्याशियों के बीच जिस एक नेता के कार्यक्रम की डिमांड सबसे अधिक है वो है रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी कम से कम दीपेंद्र की एक रैली अपने हलके में जरूर करवाना चाहते हैं। हुड्डा के कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भीड़ बताती है कि वो मुश्किल सीटों पर भी हवा का रुख मोड़ने की क्षमता रखते हैं। लिहाजा जिन सीटों पर मुकाबला बेहद कठिन माना जा रहा है, वहां के प्रत्याशी उनकी अधिक से अधिक रैलियां चाहते हैं। दीपेंद्र भी उन्हें निराश नहीं कर रहे। वो खुद ऐसी मुश्किल सीटों पर अधिक से अधिक समय दे रहे हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी रातों की नींद क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। पिता भूपेंद्र हुड्डा के सारथी बने दीपेंद्र। पूरे हरियाणा में अभी जिस नेता की तूती बोल रही है वो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सभी 90 हलकों में उनकी रैलियों की जबरदस्त डिमांड है। समय का अभाव और कुछ अन्य कारणों की वजह से उनका सभी जगह जाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसकी भरपाई उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा की सड़कों पर हैं और अपने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत पूरे प्रदेश को नाप चुके हैं। दीपेंद्र ने ऐसे समय में पदयात्रा निकाली थी जब नेता भीषण गर्मी के कारण एयर कंडीशन कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। उनकी इस मेहनत का ही फल है कि गांव, कस्बा या शहर हो, हर जगह कांग्रेस की चर्चा हो रही है। साफ है, दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के चुनावी रण में अकेले लठ गाड़ कर विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।